राजस्थान के थार डेजर्ट के अंदर एक इन्वेस्टिगेटर रात के 2 बजे गांव के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने जाता है। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है और वो अपनी कार के पास जाता है तो वो एक अजीब चीज़ नोटिस करता है कि उसकी कार के बोनेट के ऊपर एक छोटे से बच्चे की निशान है, तकरीबन 4 से 5 साल के बच्चे के निशान है। और जब वो इसी बात को देखने के लिए अपनी पूरी टीम को वहाँ पर बुलाता है तो उसकी टीम के सामने ही उस बोनेट पर और भी निशान छपने लग जाते हैं। और उसकी पूरी टीम घबरा करके जब एक जर्नलिस्ट को बुलाती है तो उसके कार के ऊपर भी ऐसे निशान छपने लग जाते हैं। आपको अब ये एक मूवी की स्टोरी लगती होगी, लेकिन ये कोई मूवी की स्टोरी नहीं है, ये एक एक्चुअल का गाँव है राजस्थान के थार डेजर्ट के अंदर जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव। इस गांव के अंदर घर हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, लेकिन कोई भी इंसान नहीं है। लोग कहते हैं कि इस गांव के अंदर बिना सर के धड़ धड़ भी चलता हुआ दिखाई देता है। एक आदमी देखा तो उसका सिर है ही नहीं और खाने बनने की स्मेल भी आती है। कभी कभी लोग कहते हैं कि खाने बनने दिन के अंदर आपको इस गांव के अंदर बहुत सारे टूरिस्ट दिखाई दे जाएंगे, लेकिन रात के अंदर सब के सब गायब हो जाते हैं, क्योंकि इस गांव के अंदर रात को रुकना मना है। लोग मानते हैं कि आज से 200 साल पहले इस गांव के अंदर एक रात के ही पूरे के पूरा गांव 80,000 लोग यहां से गायब हो गए। मानो किसी थैनोस जैसे आदमी ने एक चुटकी बजाई और पूरा का पूरा गांव वैनिश हो गया। आइए जानते हैं इस कुलधरा गांव की मिस्ट्री आज की इस वीडियो के अंदर। कुलधरा गांव की मिस्ट्री के बारे में जानने से पहले आपको एक इंसान के नाम के बारे में जानना होगा जिसके नाम से ही पूरी जैसलमेर थर थर कांपती थी। ये बात है अर्ली 1800 की, जहाँ पर जैसलमेर एक प्रिंसली स्टेट था और वहाँ पर राजाओं का राज होता था। लेकिन राजाओं के पास सारी पावर नहीं थी, असली पावर होती थी दीवान के पास। दीवान को आप एक उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर मान सकते हैं। उस टाइम का दीवान था सालिम सिंह, उसका नाम से ही आप उसके काम को जज कर सकते हैं। सालिम जालिम मजाक से हटके, लेकिन वो एक बड़ा ही क्रूर और बेदया आदमी था। वो अपनी प्रजा पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म करता था, लेकिन वो शुरू से ही ऐसा नहीं था। जब वो 11 साल का था तो उसके पिताजी एक राजा थे और राज दरबार में से ही लोगों ने उनको साजिश करके मार दिया। लेकिन जब सालिम सिंह बड़ा होकर के राजा बना तो उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। कहा जाता है कि सालिम सिंह ने जैसलमेर के अंदर इतने लोगों को मारा था एक राजा बनकर के, इतना तो कभी दुश्मनों ने भी नहीं मारा। अगर देखा जाए तो जैसलमेर का असली राजा था सालिम सिंह। बाद में सालिम सिंह की नज़र पड़ती है कुलधरा गांव के ऊपर। कुलधरा गांव की शुरुआत होती है एक पाली डिस्ट्रिक्ट से, जहां से ब्राह्मण उठ करके माइग्रेट होकर के राजस्थान के थार डेजर्ट के अंदर कुलधरा गांव के अंदर बस जाते हैं, इसीलिए उनका नाम पड़ जाता है पालीवाल ब्राह्मण्स। लेकिन आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि राजस्थान जैसा एरिया जहाँ पर कोई एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं है और टेम्परेचर भी आराम से 40 से 50 डिग्री पहुँच जाता है। होना तो ये चाहिए था कि उन ब्राह्मण्स को वहाँ से भूखे प्यासे मर जाना चाहिए था या फिर और जगह पर शिफ्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जो कि आज के साइंटिस्ट भी उनकी तारीफ करते हैं। रेन वाटर को स्टोर करके यूज करने के लिए पालीवाल्स ब्राह्मण ने एक नया सिस्टम डेवलप किया, नाम था खडिंग सिस्टम, जिसको आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। जिसके अंदर हिल स्लोप्स का यूज़ किया जा रहा है वाटर को स्टोर करने के लिए, और अगले 2-3 महीनों तक जब तक विंटर ना आ जाए लैंड इसको एब्जॉर्ब कर लेती थी और लैंड बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल और न्यूट्रिएंट रिच हो जाती थी, जिसकी वजह से पालीवाल्स ब्राह्मण एक साल के अंदर 1 से 2 बार अपनी क्रॉप आराम से उगा लेते थे। और एग्रीकल्चर के साथ साथ इन पालीवाल्स ब्राह्मण्स को ट्रेडिंग की भी बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी। और कुलधरा गांव सिंध और जैसलमेर के बीच में स्थित था, जिसकी वजह से सारी की सारी ट्रेड इसके कुलधरा गांव के बीच से ही पास होती थी। और एक टाइम पर कुलधरा गांव इतना ज़्यादा अमीर हो गया था कि वो जैसलमेर सिटी से भी बहुत ही ज़्यादा अमीर हो चुका था। अब लोग सोचेंगे कि जब इस गांव के पास सारी की सारी फैसिलिटी थी तो वहां से 80,000 लोग कैसे गए और क्यों गए। आइए जानते हैं इसके पीछे का असली सच। कहा जाता है कि सालिम सिंह को कुलधरा गांव की विलेज चीफ की एक लड़की पसंद आ जाती है और सालिम सिंह ने पूरे गांव को वार्न कर दिया, या तो मुझे तुम ये लड़की एक दिन के अंदर सौंप दो वरना मैं पूरे के पूरे गांव को जला दूंगा। लोगों के पास कुछ ज़्यादा चॉइसेस थी नहीं, ना तो वो सालिम सिंह से लड़ाई कर सकते थे क्योंकि कुलधरा गांव के पास अपनी कोई आर्मी नहीं थी। और लोगों ने फिर बाद में गांव को छोड़ना ही सही समझा और उसके साथ साथ में पड़ोसी गांव भी वहां से चले गए। साथियों, ये सब मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये उस टाइम के ब्रिटिश ऑफिसर ने अपनी बुक के अंदर रिकॉर्ड किया हुआ है, सिवाय इस विलेज चीफ की बेटी के। अब आप सोचोगे अगर ये इसके पीछे का असली रीज़न नहीं है तो ऐसा क्या रीज़न था कि एक रात के अंदर वहाँ से 80,000 लोग गायब हो गए। आइए जानते हैं इसके पीछे की असली सच।
असली रीज़न तो ये है कि कुलधरा गांव जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर हो चुका था, वहाँ पर अब डाकू आने लग गए थे और लोगों की महिलाओं को उठा करके ले जाते थे। जब तक पैसे ना मिलते उनको बंदी बना करके रखते थे। और इन्हीं सब चीज़ों को देख करके सालिम सिंह ने भी बहुत ही ज़्यादा टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए थे और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के लोग वहाँ से चले गए। लेकिन वो भी एक दिन के अंदर नहीं गए। ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स टोड की बुक हमें ये बताती है कि पहले कुलधरा गांव की पॉपुलेशन थी 1500 लोग वहाँ पर रहते थे। 1825 आते आते वहाँ पर 800 लोग रह रहे थे। मतलब एक दिन के अंदर वहाँ से कभी भी लोग नहीं गए, धीरे धीरे करके लोग वहाँ से गए। अब आप सोचोगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, लेकिन वहाँ से लोग तो चले गए, तो मतलब भूतों की इस कहानी तो वो सही ही होंगी और जो इन्वेस्टिगेटर के साथ में होंगे तो वो तो असली घटनाएं होंगी। आधी घंटा पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी हॉन्टेड जगहें आपको बताई जाती हैं, अगर आप उसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च करोगे तो आपको सच में लगने लग जाएगा कि वो तो सच में ये एक हॉन्टेड प्लेस है, क्योंकि आपने तो लोगों को कहते हुए सुना है। इसी के ऊपर हमारी साइकोलॉजी के अंदर एक बड़ी ही ज़बरदस्त और फेमस टर्म है पैरिडोलिया। हमारी माइंड हर एक चीज़ के अंदर एक एंगल ढूंढने लग जाता है। अगर आप उस हॉन्टेड प्लेस के ऊपर जाओ, आपको कोई भी चीज़ वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आपको उसके अंदर फेसेस दिखने चालू हो जाएंगे। कोई भी अगर आपको परछाई दिख जाएगी तो वो आपको आत्मा जैसी फील होगी। अगर दोबारा से आपको कोई ये कहे कि मैंने तो वहाँ पर भूत देखा था, ये देखा था, तो आप उसको ये वीडियो दिखा देना। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।